हाय गाइस, माई सेल्फ अमन जाम। आज हम करेंगे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की जेईई मेंस 2019 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसके सारे डिटेल से हम आज सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हमने। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है अपना, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ऐसी सभी दो अंकों की धन संख्याओं जिन्हें 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 या 5 प्राप्त होता है का योग है। ठीक है, इसमें अपने को 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। आपको ये क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिख गया होगा, ठीक है, ढंग से। आज इसके बारे में अपने बात करते हैं। उसने क्या है कि दो अंकों की ऐसी संख्याएं जिन्हें 7 से विभाजित करने पर क्या आ रहा है, शेषफल 2 या 5 आ रहा है। ठीक है, दो अंकों की ऐसी संख्याएं मतलब 7 से विभाजित करना है तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है जो 7 से विभाजित करते हैं। ठीक है, मतलब 14 होती है वो, मतलब शेषफल 2 होना चाहिए। तो फर्स्ट जो दो शेषफल वाली क्या होगी सीरीज के लिए 16 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 23, 30, 37, इस प्रकार ये क्या आएगा। लास्ट में क्या आएगा, जो 7 से डिवाइड होता है, 2 डिजिट अंक कितना होता है 91 होता है। ठीक है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 93। फर्स्ट सीरीज ये है। तो ठीक है, इसका अपने को टीएन अपने को पता है 93 है। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना है 6 है, और जो d है अपना वो कितना है 7। तो 93 इज इक्वल टू 16 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 93 माइनस 16 अपॉन 7, तो ये आएगा 77 अपॉन 7 इज इक्वल टू 11। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 12। तो ठीक है, इस सीरीज का सम क्या आएगा n अपॉन 2 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 109 इंटू 6 इक्वल टू क्या आएगा ये 654। ठीक है, ये क्या था कि जो शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है उसके बारे में था। ठीक है, अब नेक्स्ट सीरीज क्या कहती है कि अपनी कि शेषफल क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो शेषफल 5 आने के लिए जो नेक्स्ट सीरीज होगी, ठीक है, ये क्योंकि अपने को ये इसका तो सम पता चल चुका है तो इसलिए अपने को सम ही ऐड करना। तो फर्स्ट के लिए अपने को सम निकालिए 654। इट मींस SN1 क्या आ रहा है अपना 654 आ रहा है। ठीक है, तो सीरीज दूसरी क्या बनेगी 12, 19, 26, क्योंकि उसने क्या कहा 7 से डिवाइड करने पर शेषफल जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो 12 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है। 19 को डिवाइड करने पर भी 5 आ रहा है। 26 को डिवाइड करने पर भी 5 आ रहा है। तो इसमें जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या आएगा हमारा, क्योंकि 3 से डिवाइजेबल 2 डिजिट क्या होता है, या तो 98 होगा या होगा 91। 98 अपने ले नहीं सकते क्योंकि इसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 103 आएगा। इसलिए अपने किसका यूज करेंगे 91 का, और उसमें अगर अपने 6 जोड़ते हैं तो क्या लास्ट स्टेप क्या आएगा 96। ठीक है, इसलिए हमारे पास टीएन क्या आएगा 96 एंड a इज इक्वल टू क्या आएगा 12 और d क्या आएगा 7। तो 96 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 96 माइनस 12 कितना होता है 84। 84 अपॉन 7 कितना होगा, इसको करते हो कितना आ रहा है 96 माइनस 84 और ये कितना आएगा 12। तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 13। तो इसका SN2 कितना आएगा n अपॉन 2 फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट कितना है 12, लास्ट स्टेप कितना है 96। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 13 अपॉन 2 इंटू 108। ठीक है, 2 से ये कैंसिल आउट होएगा तो 54 आएगा। ठीक है, इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 इंटू 4 कितना होता है 52। 5 कैरी आ जाएगी तो 13 इंटू 5 कितना होता है 65। 65 और ये 5 कितना होता है 70। तो इतना आ गया ये। ठीक है, अपने क्या करेंगे, इसने कहा कि दोनों का आंसर निकालना है, योग करना पड़ेगा। इट मींस SN2 कितना आएगा अपना 702। ठीक है, इन दोनों को अपने ऐड करेंगे तो अपना टोटल SN क्या आएगा 654 प्लस 702। इट मींस जो ऑप्शन अपना थर्ड है क्या है वो ये। ठीक है, तो अपना थर्ड ऑप्शन था 1356। तो अपना ये आंसर आएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, अपने देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यदि एक शून्येतर समांतर श्रेणी का 19वां जो स्टेप है वो क्या है शून्य है तथा उसका 49वां जो पद है, ठीक है, वो क्या है कि 19वां पद, दोनों का अनुपात रेशो निकालना है। इसने क्या कहा कि एक समांतर श्रेणी शून्येतर समांतर श्रेणी है।
ठीक है, और उसका 19वां पद क्या है, शून्य है। तो अपने को उसके 49वें और 29वें पद का क्या निकालना है, रेशो निकालना है। ठीक है, और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2:1, 4:1, 3:1 और 1:3। तो इसको अपने सोल्व करते हैं। जैसे इसने क्या है कि T19 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो Tn का फॉर्मूला क्या कहता है कि a प्लस n माइनस 1 d। तो ये 0 दे दिया गया, a अपने को पता नहीं है, n 19 है, माइनस 1 d इंप्लाइज क्या आएगा, a प्लस 18d इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। जो रेशो पूछा है 49 और 29 का, तो वो क्या आएगा, a प्लस 48d अपॉन a प्लस 28d। ठीक है, ये अपने इसने पूछा है। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा यहां से, माइनस 18d। तो a की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो क्या आ रहा है, 18d प्लस 48d अपॉन माइनस 18d प्लस 28d। तो इज इक्वल टू क्या आया, 30d अपॉन 10d इज इक्वल टू 3/1। मतलब जो अपना जो थर्ड आंसर क्या कह रहा है इसका, 3:1, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है गाइस, इसका अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि रिपीट हो सकता है जेईई मेंस 2019 की बजाय अब अप्रैल में भी 2020 में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है देखने में, आपको लगेगा कि ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² साइन थीटा माइनस x साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा, ये क्वाड्रेटिक दे दी गई अपने को। ठीक है, और उसने कहा कि इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, और बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट अल्फा की n प्लस माइनस 1 की n अपॉन बीटा की n। ये पूछा इसने, मैं यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं कि इसने क्या पूछा है, सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 0 इंफिनिटी अल्फा की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन जो बीटा है उसकी पावर n। इसने ये पूछा है अपने से। ठीक है, और जो दिया है अपने को वो दिया क्वाड्रेटिक, x² साइन थीटा माइनस x साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 एंड अपने को दिया प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। इसके अपने रूट निकालते हैं। जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस ऑफ b, माइनस में b, माइनस पहले दिया हुआ तो प्लस हो जाएगा ये, तो क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 प्लस माइनस रूट b² माइनस ac होता है, तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 के होल स्क्वायर खोलता हूं तो मैं क्या आ रही है अपने पास, प्लस 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस 4ac, a कितना है साइन थीटा और c कितना है कोस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या आता है 2a, 2 इंटू a ये आएगा। जो मेरे पास रूट आएंगे वो क्या आएंगे, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 प्लस माइनस, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4 साइन थीटा। तो मैं जो ये साइन 2 थीटा लिखा है मैंने, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा कोस थीटा, क्या बचेगा साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्यों a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये बना अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, तो अपने पास ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, ठीक है, यहां प्लस माइनस लगा हुआ है तो पहले प्लस लेते हैं तो क्या आएगा x इक्वल टू, जब मैं प्लस लेता हूं तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं और प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा है, तो बचा क्या कोस थीटा। ये क्या है जब पॉजिटिव साइन लिया है। ठीक है, जब मैं नेगेटिव साइन ले रहा हूं तो क्या होगा, नेगेटिव साइन लेने पर साइन थीटा कोस थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, 2 अपॉन 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, दो रूट आ गई। ठीक है, तो इसमें अपने अप्लाई करेंगे अब
ठीक है, अपने यहाँ लिख करते हैं कि जो हमारा अल्फा आएगा वो क्या आएगा कोस थीटा, जो बीटा आया हमारा वो क्या है कोसेक थीटा। ठीक है, अब अपने को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जो रूट थे वो क्या निकाल लिए अपने। ठीक है, और इसमें पुट करते हैं, पुट करने से देखते हैं कि n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा 1, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, प्लस 1 पुट करते हैं तो अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, प्लस यहाँ 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा ये आ रहा है, ऐसी सीरीज ये चलती जाएगी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 1 प्लस 1 ये क्या आएगा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोसाइन थीटा क्या होता है साइन थीटा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कहां तक है इंफिनिटी तक है, ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा। तो अगर मैं इसको 2 जीपी में कन्वर्ट करूं, 2 जीपी कौन सी होगी, एक तो ये होगी कोस के लिए और एक होगी साइन के लिए। ठीक है, तो इंफिनिटी जीपी का जो फॉर्मूला होता है एस से निकालने का वो क्या होता है एस इंफिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ इंफिनिटी तक ही है तो a अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं 1 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि r क्या है हमारा कोस थीटा है। सेकंड क्या कह रहा है 1 अपॉन 1, क्योंकि यहाँ माइनस साइन थीटा, क्योंकि 1 को माइनस साइन थीटा से गुणा करें तभी क्या आ रहा है माइनस साइन थीटा, इसलिए हमारा r क्या होगा माइनस साइन थीटा। तो हमारा जो माइनस होता है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हमारा जो आंसर आएगा ये, जो कि हमारे कौन सा ऑप्शन कह रहा है फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि 1 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि ए एंड जीएम पे डिपेंड है, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी थी तब इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको ढंग से कीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माना x y धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, तथा m तथा n धन पूर्णांक है, व्यंजक x की पावर m, ठीक है, और y की पावर n अपॉन 1 प्लस x की पावर 2m इंटू में 1 प्लस y की पावर 2n का अधिकतम मान पूछा है। ठीक है, तो इसको अपने एक तो वैसे तरीके 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो लॉजिक लगा के और एक तो अपने दूसरे तरीके से। जो एएमजीएम का फॉर्मूला था अपने जो किया था उसके बारे में देखते हैं कि अपने को जो दिया गया है, क्या दिया उसने x की पावर m और y की पावर n अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n और 1 प्लस y की पावर 2n। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि जो ये अपॉन में दिए गए हैं, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, इसका क्या पूछा उसने मैक्सिमम, अगर मैं इसको पलटूं तो उसका क्या आएगा मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं पलट रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया ये, और इसको अगर मैं x की m को इसके नीचे लिखूं तो क्या बनेगा ये x की m प्लस ये इंटू में 1 अपॉन y की पावर n प्लस y की पावर n। अपने को पता है कि इफ 1 अपॉन x प्लस x, ठीक है, ये दिया गया हो तो am इज ग्रेटर देन gm से क्या आता है, सॉरी am इज ग्रेटर देन gm ये होता है, तो 1 प्लस दिस बाई 2 इंटू में 1 बाई एक्स इंटू एक्स का 1 बाई 2, तो आंसर क्या आता है कि 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, इस चीज को अपने यहां क्या कर रहे हैं अप्लाई करते हैं कि ये चीज क्या है सेम है। ठीक है, इस चीज के सेम है ये, तो अपने क्या कर सकते हैं इसकी जगह पर 2 रख सकते हैं और इसकी जगह पर भी क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं, ये एम और जीएम से। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 4। ठीक है, ये क्या आएगी मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसके उल्टा करने पर, तो इसको उल्टा करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 1/4। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/4, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और ऑप्शन क्या है हमारा 1/4, जो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है वो हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस एएम और जीएम से और ये एक जो अपनों ने ड्राइव किया था उसी दिन, इससे हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन क्या है कि जो ऊपर ऊपर जो क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि धन पदों की एक अनंत गुणेतर श्रेणी का योग 3 है, मतलब इंफिनिटी जीपी है, उसका क्या योग क्या दे रहा है अपने को 3 दिया है, तथा इसके पदों के घनों का जो योग है वो 27/19 है। तो इसने कहा है कि इसका सार्वनुपात मतलब कॉमन रेशो पूछ रहा है अपने को। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने को a/1 माइनस आर क्या गिवन है 3। ठीक है, और उसी के घनों का योग मतलब घन हो जाएगा, आर का भी क्यूब हो जाएगा और ए की क्यूब। तो अपने को दिया क्या है दिस, तो उसने पूछा है कि आर फाइंड करो। तो इससे अपने एक इक्वेशन क्या बनेगी, a इज इक्वल टू 3 1 माइनस आर। ठीक है, एक इक्वेशन क्या बनेगी 3 इज इक्वल टू 27/19 1 माइनस आर की क्यूब। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं कि क्यूब कर देता हूं इसकी, और इससे क्या करता हूं डिवाइड, तो दिस से दिस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसके इक्वल में आएगा। तो क्या बनेगा 27/19 1 माइनस आर की क्यूब इज इक्वल टू, इसकी क्यूब करूंगा तो 27 ही आएगी, 1 माइनस आर की क्यूब, 27 से 27 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस आर की क्यूब इज इक्वल टू 19। ठीक है, 1 माइनस आर की क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस 3ab और 1 माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस आर की क्यूब इज इक्वल टू 19 माइनस 19 आर की क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 57 आर, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 57 आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं तो क्या आएगा ये 18 आर की क्यूब। ठीक है, और इसको उधर लेके जाऊं तो क्या बनेगा ये माइनस का 57 आर स्क्वायर और ये प्लस दिस, एंड ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा -18। ये बनेगी इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है अपने को। इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपने, ठीक है, सॉल्व करने के लिए इधर देखते हैं अपने, जैसे कि 18 आर की क्यूब माइनस जो ये यहाँ 18 है इसको मैं इसके साथ लिख रहा हूं। ठीक है, और इन दोनों को मैं अलग अलग लिख रहा हूं। 57 आर माइनस 57 आर की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें से जो मैं कॉमन आएगा वो क्या आएगा दिस, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा 1 माइनस आर। ठीक है, और आपको इसका फॉर्मूला आता होगा कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे पास कॉमन क्या आएगा r माइनस 1, तो r माइनस 1 यहां से भी कॉमन आ रहा है, तो r माइनस 1 की जगह पर हमने 1 माइनस r कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा 18। ठीक है, तो ये माइनस का 18 हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस यहां से कॉमन ले लिया, तो क्या बना 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा 57 आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अंदर मल्टी, क्योंकि r इज इक्वल टू 1 हो नहीं सकता, क्योंकि इन्फिनिटी जीपी की जो r की रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है -1 से 1 तक होती है। सो ये हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको अपने सॉल्व करते हैं आगे। सॉल्व करने पर ये माइनस है, सॉरी इसको अपने सॉल्व करते हैं पहले, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 18 आर स्क्वायर माइनस 18 आर, ठीक है, प्लस 57 आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 8 आर दिस, और इनको दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 39 आर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 आर स्क्वायर माइनस 39 आर प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई इक्वालिटी बन गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है अपने को। सॉल्व करने से पहले अपने इसको क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड ऐसे कि 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर होंगे, फैक्टर मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, फैक्टर होंगे 6 आर स्क्वायर माइनस 19 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 आर माइनस 3 माइनस 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो r इज इक्वल टू क्या आएगा 2/3 एंड r इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अपने सॉरी यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे भी क्या आएगा 2। ठीक है, तो r क्या आया 3/2। 3/2 भी नहीं होगा क्योंकि r की रेंज क्या कहती है -1 से 1। सो अपना वैल्यू ऑफ r क्या आएगा 2/3, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है 2/3, मतलब थर्ड ऑप्शन है हमारा, वो क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे अपने, उसको पहले इसको रफ कर रहे हैं। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमारा क्वेश्चन है कि माना A1 A2 से लेके A10 तक एक क्या है गुणेतर श्रेणी है। ठीक है, यदि A3 बाई A1 क्या है 25 है, तो A9 अपॉन A5 की क्या पूछ रहा है अपने से वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन आगे अपने सॉल्व करते हैं। इसको क्या कह रहा है कि A3 बाई A1 इज इक्वल टू क्या है 25। ठीक है, तो मतलब AR² बाई A इज इक्वल टू 25, देन इंप्लाइज R इज इक्वल टू क्या आया 5 आ गया। तो A9 अपॉन A5 इज इक्वल टू क्या आएगा AR की पावर 8 अपॉन AR की पावर 4 इज इक्वल टू R की 4 इज इक्वल टू 5 की 4। ठीक है, ये हमारा आंसर है क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन दिए हुए हैं, और ऑप्शन जो थर्ड है वो क्या कह रहा है 5 की पावर 4, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपना ये क्वेश्चन है अपना कि एक श्रेणी है। ठीक है, एक श्रेणी 3/4 की होल क्यूब प्लस ठीक है 1/2 की होल क्यूब प्लस 2 1/4 की होल क्यूब प्लस 3 की क्यूब, ये अपने क्या है 15 स्टेप तक। ठीक है, इनका योग दिया गया है, क्या योग दिया अपने को 225 के। तो अपने वैल्यू ऑफ के अपने को क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, तो अपने इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे तो ये। ठीक है, एक ये लॉजिकल क्वेश्चन है, जैसे कि इसने क्या किया क्वेश्चन ये दिया अपने को ये कहां तक है 15 स्टेप तक है। ठीक है, और इनका जो सम दिया गया है वो क्या है 225 के। तो अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको अपने पहले सही रीअरेंज करके लिखते हैं। जैसे ये तो सही दिया गया है, तो इसको लिखेंगे क्या आएगा 2 into 1 2 प्लस क्यूब प्लस इसको लिखेंगे क्या आएगा 2 into 4 क्या आएगा 8 8 प्लस 1 9 9/4। तो ये 3 के क्यूब दिया हुआ है क्यूब है। ठीक है, और ये 4 into 3 12 12 प्लस ये क्या आएगा 15/4 का होल क्यूब, 15 स्टेप तक है। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूं कि नीचे 4 आ रहा है लगभग। ठीक है, तो मैं सभी को 4 में कन्वर्ट करता हूं, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 6/4 लिख सकता हूं मैं इसको 3/2 को। ठीक है, और इसको क्या मैं क्या लिख सकता हूं 3 को 12/4 लिख सकता हूं। तो ये अपने क्या आ गई नीचे 4 4 आ गए फर्स्ट स्टेप में। तो 1/4 की क्यूब कॉमन ले रहा हूं मैं, तो क्या बना 3 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब प्लस 9 की क्यूब 12 की क्यूब, ये एक स्टेप बन गया, ये सीरीज बन गई। ठीक है, मैं 3 की क्यूब भी कॉमन ले सकता हूं सभी स्टेप में से, तो 3 की क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहां बना 1 प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब, ये 15 स्टेप तक बना। ठीक है, स्टेप कितने हैं 15 स्टेप। तो ये क्या बन गई एक सीरीज बन गई। ठीक है, और इस सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जो कि आपने अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी थी, तो सम ऑफ सीरीज में ये फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था और पढ़ा था। ठीक है, इसको यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो 3 की क्यूब कितना होता है 27, तो 4 की क्यूब 64, n कितना है 15, n प्लस 1 कितना आएगा 16/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं सही लिख रहा हूं, तो
7/64, ये 8 आ जाएगा। 225 इंटू 64 ये आएगा। ठीक है, तो 64 और 64 कैंसिल आउट। तो अपने को सम दिया था 225k, तो वैल्यू ऑफ k क्या आई हमारी 225 इंटू 27 आंसर है। तो k की वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू 27, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड है वो हमारा क्या होगा आंसर, जो कि 27 गिवन है अपने को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गुणेतर श्रेणी, ठीक है, एक गुणेतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का गुणनफल कंसेक्यूटिव 3 स्टेप्स का जो मल्टीप्लाई है वो दिया गया है अपने को 512, और इसके पहले तथा दूसरे प्रत्येक पद में 4 जोड़ देने पर क्या बन रहा है, ये 3 संख्याओं एक समांतर श्रेणी बना रही है। ठीक है, तो दी गई गुणेतर श्रेणी के सभी 3 पदों का क्या पूछा है उसने, योग पूछा है अपने से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हमने। इसने अपनों जब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ा था कि अगर अपने को 3 स्टेप लेट करने के लिए कहा जाए तो क्या लेट करेंगे अपने, a/r, a एंड ar। ठीक है, सो अपने को गिवन है कि मल्टीप्लाई ऑफ 3 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या है 512, जो कि क्या होता है 8 की क्यूब होता है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने अपॉन में जो आ रहा है वो मल्टीप्लाई में जो आ रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा, a की क्यूब इज इक्वल टू 512, जो कि क्या होता है 8 की क्यूब होता है। सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू क्या आई 8। ठीक है, ये अपने पास आ गया। इसने कहा कि अगर पहले तथा दूसरे में दिस और दूसरे में भी क्या जोड़ देने हैं 4। ठीक है, तो ये क्या बन रही है, एपी बन रही है। तो एपी का फॉर्मूला होता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। 2b 2a प्लस 8 इज इक्वल टू क्या होगा, दिस प्लस दिस a बाई आर प्लस ए आर। ए की वैल्यू अपने निकाल चुके हैं तो यहाँ पुट करते हैं तो क्या आएगा 24 इज इक्वल टू 8 1 अपॉन आर प्लस आर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ ये 3 है तो इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो 3r इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका अपने सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपने, इसमें क्या कहा था, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक होगी, यहाँ प्लस 4 भी आएगा क्योंकि a बाई आर प्लस 4 है। ये एपी में तो दिस आएगा इस साथ में, सॉरी ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 8 बाई आर प्लस 8r प्लस 4। ठीक है, तो 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 6 2 बाई आर प्लस 2r प्लस 1। ठीक है, तो क्या आएगा ये 6r इज इक्वल टू 2 प्लस 2r स्क्वायर प्लस r। तो क्या आया 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r इज प्लस ये आ जाएगा 2r r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1/2 एंड r इज इक्वल टू क्या आएगा 2। ठीक है, तो ये आ गए दो, इनमें से कोई भी ले लो दोनों में आंसर सेम आएगा क्योंकि अपने जो जो स्टेप लेट किए थे वो इसी प्रकार से थे। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं अपने, तो इसको लेट करते हैं तो तीनों स्टेप क्या आएंगे a बाई आर, a 8 था अपॉन 1 बाई आर क्या आएगा ये 16, a कितना आएगा 8 तो ar क्या आएगा 4। सो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16 प्लस 8 प्लस 4 कितना आएगा 28, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड है 28, वो हमारा क्या है आंसर। ओके गाइस, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माना कि एस के इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के अपॉन के। ठीक है, यदि s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू s10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 5/12 a है। तो वैल्यू ऑफ a क्या करनी है अपने को फाइंड करनी है। ठीक है,
क्वेश्चन बहुत इजी है। एस के इज इक्वल टू अपने गिवन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू के दिस, ठीक है, और s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस s3 स्क्वायर अप टू एन s10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 5/12 है, ठीक है। तो इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, अपने को पता है कि n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n प्लस 1/2 अपॉन में k है ये, तो यहाँ पे n की जगह पर अपने क्या पुट कर सकते हैं k पुट कर सकते हैं, तो k ये भी k और k से k क्या आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचा k प्लस 1/2, ठीक है। इसने क्या s1 तो k की जगह पर 1 रखते हैं तो क्या आ रहा है 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 2 रखते हैं तो क्या आ रहा है 3/2 का होल स्क्वायर 4/2 का होल स्क्वायर अप टू क्या आएगा 111/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 नीचे क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है सभी में, तो 1/2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू 11 का स्क्वायर, ठीक है। अपने को पता है कि n स्टार्टिंग से अगर एक की स्क्वायर से शुरू हो तो उसका सम फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 ऐड नहीं किया हुआ, सो अपने क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर यहाँ ऐड कर देंगे और 1 ही क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो क्या बन गई एक स्क्वायर वाली सीरीज बन गई जिसका सम का फॉर्मूला ये होता है, तो इसको यहाँ अप्लाई कर देते हैं अपने, ये 4 आ जाएगा। कितने स्टेप है टोटल 1 to 11, तो n कितना 11, n प्लस 1 कितना आएगा 12, ठीक है, और 2n प्लस 1 कितना आएगा 23 भाई कितना आ जाएगा ये 6, ठीक है, और ये क्या आएगा -1, ठीक है, ये 2 आ जाएगा 1/4 इंटू, ठीक है, 22 इंटू 23 -1, ठीक है। तो इसको मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, ऊपर क्या आएगा ये 22 इंटू 3 कितना होता है 66, तो कैरी कितनी आएगी 6, और ये कितना आएगा 22 इंटू 2 कितना होगा 44 और 6 कितना होगा 50 -1 इंटू में क्या है 1/4, तो क्या आएगा 505/4, ठीक है। तो इसने क्या आंसर क्या दिया अपने को 5.12 है, तो अपने क्या करते हैं 3/3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आया ये, ठीक है, जो कि हमारे आंसर दिया गया है। तो इसको अपने सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, इसमें एक मिस्टेक होगी शायद, सॉरी ओके सही है क्वेश्चन। इसको अपने क्या लिखेंगे साथ में, ये 12 तो आ गया और साथ में क्या है 5 है, ठीक है। तो इसको अपने ढंग से अगर सोल्व करके लिखें तो 505/4, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा 5 इंटू 101/4 इंटू 3/3, ठीक है। तो इसको अपने ऐसे में लिख सकते हैं 5/12 इंटू 303, ठीक है, जो कि हमारा जो ऑप्शन था वो क्या था ये था, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आई 303, इसलिए ए इज इक्वल टू क्या आया 303, ये हमारा क्या है आंसर है, जो कि ऑप्शन कितने में है 303 में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जो बाकी बचे क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।